इतना सम्मान पाने के लिए थोड़ा तो कष्ट उठाना चाहिए। और यूनिफॉर्म पहनना, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के चाहे जितना दुबला शरीर हो, छाती तो चौड़ी हो ही जाती है। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। एक बार फिर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एक युवा ने अपने सपनों को हकीकत में तब्दील कर दिखाया। एक किसान के बेटे को अफसर बना कर दिखाया। दुनिया को यह दिखा दिया कि जिंदगी में कोई स्पेशल बैकग्राउंड से बड़ा नहीं बनता, बस सिर्फ उसके काम करने का तरीका ही स्पेशल होना चाहिए। बहुत बड़ा जिगरा और कुछ अलग कर दिखाने की इच्छा शक्ति और कुछ करने की चाह ही आपको बड़ा बनाती है। क्यों? क्योंकि हमारे काम से ही हमारी पहचान होती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के बरकर गांव के शिवम कुमार सिन्हा ने, जो कि एक किसान परिवार में जन्मे हैं। बचपन से ही सबसे युवा क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर बनने की चाह रखने वाले शिवम इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते थे और अपनी कड़ी मेहनत और लगातार प्रयासों से उन्होंने ये सपना साकार कर दिखाया। TES 47 एंट्री में कड़ी मेहनत से ऑल इंडिया रैंक 73 हासिल करके शिवम ने अपने गांव के पहले आर्मी ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन पाया है, जो कि यकीनन काबिल तारीफ है। शिवम ने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को 2021 में ज्वाइन किया था और उनकी इस सफलता पर उनके पूरे परिवार, गांव के लोगों को और टीम सेंचुरियन को बहुत ज्यादा नाज है। गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस सक्सेस स्टोरी टॉक शो में मैं गुरकीरत कौर आज फिर से हाजिर हूँ एक और सफलता की कहानी के साथ। आज हमारे साथ है शिवम, जिन्होंने टेक्निकल एंट्री स्कीम 47 के लिए अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है, ऑल इंडिया रैंक 73 हासिल करी है। आज शिवम से जानेंगे शिवम की सक्सेस जर्नी और शेयर करेंगे आपसे वो टिप्स जिनकी आपको इस समय बेहद जरूरत है, क्योंकि आप जैसे इंस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो फ्यूचर में एनडीए कैडेट्स या फिर टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत अपनी रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमीज ज्वाइन करेंगे, उनके लिए ये सब टिप्स जानना बेहद जरूरी हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम शिवम। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस टॉक शो। थैंक यू। So, शिवम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप व्यूअर्स को ये बताएं कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत रिकमेंडेशन पाकर कैसा लगा और फैमिली में क्या माहौल है इस समय? So like friends, I am really very happy और मेरी फैमिली बहुत प्राउड है। आई एम द फर्स्ट डिफेंस पर्सनल इन माई फैमिली गोना बी डिफेंस पर्सनल। मेरे विलेज में भी अभी तक कोई भी डिफेंस पर्सनल ऑफिसर लाइक नहीं है। सो इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर माई फैमिली एंड फॉर मी टू मैम। शिवम, अब बात करना चाहेंगे आपके एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। एसएसबी इंटरव्यू के दौरान अक्सर कैंडिडेट्स इंटरव्यू जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर सर्टेन टाइम्स PIQ फॉर्म के रेफरेंस में अपने आंसर्स नहीं दे पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना एसएसबी इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है पर्सनल इंटरव्यू का वो शेयर करें। आपका इंटरव्यू किसने लिया था ये बताएं और साथ ही साथ में आपके PIQ को आपने कैसे फिल किया था और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे टेक्निकल एंट्री स्कीम में। क्या आपका जो क्वेश्चंस थे वो टेक्निकल एंड पे ज्यादा थे या फिर आपके जनरल PIQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे? करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो एजुकेशनल आपने किया है उसके रेफरेंस पे क्या पूछा गया? और क्योंकि आप 98+ मार्क्स स्कोर किए हैं आपने 12th में, द हिंदू कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं जहां से आप अपनी ग्रेजुएशन BSc इन केमिस्ट्री परस्यू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफाइल बहुत अच्छी और तगड़ी रही है और जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे वो ये समझ गए होंगे कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। तो नाउ जस्ट टेल मी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके ऊपर फायर किए गए थे? So like once I went for my interview, the very first question, my interview was taken up by the deputy president. So I was not knowing his rank then and there, but when the conference came, he was sitting side to the president. Then I guessed कि हाँ he was the deputy president. So what the very first question he said, he was going through all my PYQs and files. So he said कि you scored 98+% in your class 12. I said yes sir. So whatsoever he had thought, only one technical question was asked me throughout the interview. और that too was not technical, speed, distance and time से related एक ही question पूछा, taking my educational profile into consideration, so not much technical questions were asked. But हाँ, those students who had scored less, like 85-87% whatsoever they might have scored, so they were telling कि हाँ, all my interview went in technical field only. So taking the PYQ into consideration,
My PYQ, what I did was कि I didn't had much play like a good player and all that. I didn't had those backgrounds. Was always indulged in my studies and all. So that leaving that sports column empty put a question mark on my recommendation. So what I did was I felt that I play cricket. I hadn't played cricket in any level, only gully level I have played my friends. So what I did I wrote I was a very good fielder and I used to took lot many catches and also they took me in the team and I have played inter school. So what happened, he opened my PYQ. I have also mentioned in the PYQ that I love listening to shairis and all. So I just thought listening to शायरी लिखूंगा तो हो सकता है एक आध शायरी पूछेंगे, I will get time, get some leisure time और थोड़ा अच्छा consideration होगा, अच्छी बात होगी. But शायरी को साइड करके सर आ गए मेरे PYQ क्रिकेट पे, जिस पे मैं चाहता था कि मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएं. क्रिकेट पे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क मी कि वेयर इज थर्ड मैन एंड फाइन लेग. सो आई टोल्ड हिम करेक्टली कि हाँ थर्ड मैन इधर होता है, फाइन लेग इधर होता है, व्हाटसोएवर आई टोल्ड हिम. द नेक्स्ट फील्डिंग पोजीशन ही आस्क्ड मी वाज वेयर इज मिड लॉन्ग ऑन. सो आई रियली डिडंट नो कि कहाँ होता है मिड लॉन्ग ऑन. आई सेड कि लॉन्ग ऑन के मिड में. सो आई केम आउटसाइड, आई टोल्ड माय फ्रेंड्स कि आस्क्ड मी मिड लॉन्ग ऑन. आई सेड लॉन्ग ऑन के मिड में. दे वर सेइंग कि मिड लॉन्ग ऑन होता ही नहीं है. सो ये एक फनी मोमेंट था. ही वाज थिंकिंग कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. तो व्हाट ही आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन इन माय फेवर कि सबसे थकान भरा, सबसे थकने वाला क्या काम किया है. सो आई सेड कि मैं क्रिकेट खेलता था, कैच वैच अगर छोड़ता था तो मुझे कोच डांट के कहते थे गुलाटी मारो पूरे रॉन्ग ग्राउंड में. सो दिस इज ही थॉट, ही माइट हैव थॉट कि हाँ ये खेला होगा एंड ऑल, कि अभी फील्डिंग पोजीशन भूल गया है. तो ये मेरा सबसे क्या कहते हैं कि थोड़ा लो पॉइंट मेरा 2-3 मिनट ये क्रिकेट का डिस्कशन ही था. फिर उसके बाद ही शिफ्टेड एंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में आई रोट इंटरनेशनल रिलेशंस. तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत डिमोटिवेट कर रहे थे कि इंटरनेशनल रिलेशन लिखा है, पता नहीं क्या क्या तुमसे पूछेंगे एंड ऑल, बट आई वाज गुड एट इट. आपका जो इंटरेस्ट हो आप वो लिखें. मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस लिखा था. सो द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी द इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस, दैट श्रीलंका क्राइसिस, कि मेरा क्या स्टैंड है और वो क्या, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के बारे में, आपको कैसा लगता है कि कौन अच्छा कर सकती है, कौन अच्छा कर रही है. सो आई वाज रियली रैशनल व्हाइल आंसरिंग. सेकेंड क्वेश्चन ही आस्क्ड मी अबाउट फ्रांस. उस समय फ्रांस के इलेक्शंस नए हुए थे और इमैनुअल मैक्रोन वापस से प्रेसिडेंट बने थे, तो उनके बारे में पूछा. पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के बारे में डिस्कशंस हुए थे. बट एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे कहा कि वेस्ट से ईस्ट कोस्ट जाओ इंडिया के और सारे कोस्टल स्टेट्स का नाम बताओ, स्टेट्स की कैपिटल बताओ, सीएम कौन है बताओ और किस पार्टी का है बताओ. तो ऐसा क्वेश्चन जब उन्होंने पूछा तो मैं सोचा कि तो यूपीएससी लेवल से ज्यादा ऊंचा हो गया, इतना जानकारी नहीं है. सो व्हाट आई डिड, आई वाज स्टार्टेड टेलिंग गुजरात सीएम कौन है पता नहीं, बीजेपी की पार्टी, ऐसे ऐसे करते करते मैं आया और गोवा भूल गया कि कोई स्टेट है इंडिया में, गोवा छोड़ दिया. महाराष्ट्र, केरला और फिर कर्नाटक, तमिलनाडु तक आया. कई के सीएम नहीं बताए, कैपिटल्स बताई. तमिलनाडु के बाद इतना आंसर ना करना कि इसका सीएम नहीं पता, इसका ये नहीं पता, वो नहीं पता, पार्टी नहीं पता, तो आई गॉट समवट डिमोरलाइज और इंडिया का मैप ही भूल गया. इनफैक्ट इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप भूल गया. तो तमिलनाडु के बाद मैंने कहा वेस्ट बंगाल. तो सर ऐसे बैठे हुए थे कि अरे वेस्ट बंगाल, कम ऑन, अरे बीच में स्टेट्स है, रिकॉल करिए. सो आई सेड कि सर मैं एकदम ब्लैंक हो गया हूँ. सो आई सेड लाइक आंध्रा, ओडिशा, बट आई डिडंट मेंशन दोज स्टेट्स. सो ही वाज थिंकिंग, ही वाज लुकिंग मी विद अ लुक. After that he started asking me my personal questions. So he said कि तुम्हारे दोस्त कितने हैं? मैंने कहा बहुत सारे हैं. So कही अच्छा किसी 2 अच्छे दोस्त का नाम बताओ. मैंने कहा अमिताभ एंड रुद्राक्ष. The best question he said कि दोनों में से किसको चुनोगे? तो I said कि सर 2 आंखों में किसको चुनूं? I was really very good. I was enjoying my interview. Was not thinking कि recommend करेंगे नहीं करेंगे. But हाँ, was very answering in the familiar way. मैं 2 आंखों में किसको चुनूं? He said कि you have to choose. मैंने कहा you tell me the scenario to choose. So he says कि अगर कोई challenging task है तो आप किसको देंगे, अमिताभ को कि रुद्राक्ष को? पहले तो मैंने मन में प्रेसिडेंट की तारीफ करी, अरे यार चूज करा लिया इसने आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन सच. तो मैंने कहा मैं अमिताभ को चैलेंजिंग टास्क दूंगा. द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिताभ को क्यों दोगे, रुद्राक्ष को क्यों नहीं दोगे? मैंने कहा अमिताभ क्या कहते हैं क्लैट उसको करना था. सो उसका बहुत सारे उसको बहुत सारी यूनिवर्सिटी से कॉल आई, ओपी जिंदल एंड डिफरेंट IIM रोहतक, हर जगह से कॉल आई, बट ही डिडंट वेंट. उसका एम क्लियर था कि क्लैट करना है, क्लैट से लॉ में जाना है. सो ही डिडंट वेंट. मैंने कहा सर उसको सेल्फ डाउट नहीं है, उसने ये ड्रॉप ले लिया है. जिस बंदे को सेल्फ डाउट नहीं है ना, वो चैलेंजिंग टास्क को करने में ये सोचेगा कैसे करना है. वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे से होगा. पहले आधा लोग ये सोचेंगे कि मेरे से होगा, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा, उसको सेल्फ डाउट नहीं है. ही विल थिंक कि मुझे कैसे करना है, तो वो उसको फुलफिल कर लेगा. टेकिंग रुद्राक्ष इनटू कंसिडरेशन, रुद्राक्ष थोड़ा खुश मिजाज, गिटार बजाने वाला एंड ऑल. सो वो चैलेंजिंग टास्क को दूंगा तो पहले सोचेगा अरे मेरे से हो पाएगा.
आधा घंटा सोचने के बाद अच्छा अब चलो हो जाएगा, पहले आधा घंटा मनाया और फिर ऐसे हाँ मैं करूंगा, अब उसके बाद सोचना शुरू किया तो टाइम पे कहूंगा, हो सकता है वो भी कर ले, लेकिन मैं अमिताभ को दूंगा। लेकिन हाँ सर, अगर आप गिटार बजाने को बोलोगे ना तो अमिताभ नहीं, रुद्राक्ष अच्छे बजाता है। सो दिस इज वॉज आई वाज आंसरिंग कि मैंने दोनों का पॉजिटिव एंड रखा। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन में मेरी मम्मी के बारे में सर ने बहुत पूछा मुझसे कि मम्मी से आपका कैसा रिलेशन है, तो मैंने कहा मम्मी से मैंने कहा मम्मी टीचर हैं, आज के टाइम पढ़ाती रहती हैं, मेरा बहुत कम इंटरेक्शन हो पाता है, मैं जब आता हूँ घर तो पढ़ा रही होती हैं, इधर उधर इंडल्ज रहती हैं, खाना बना रही होती हैं एंड ऑल। सो ही सेड कि अच्छा चलिए फिर बात क्या होती है आपकी मम्मी से। मैंने कहा जब रात में सोने जाता हूँ तो मम्मी के साथ सोने की बहुत बुरी आदत है। तो मम्मी मुझसे कहती हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में हर जगह यही डिस्कशन होता है, तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा। सो हर रात में ये डिस्कशन होता था क्या होगा। आई टोल्ड हिम कि मम्मी कहती थी क्या होगा, और 1 घंटा डिस्कशन करते हैं हम लोग कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और वी एंड अप कि हाँ जो होगा देखा जाएगा। सो और हर रात में यही सेम सिनेरियो अगेन। सो ऐसा वो मेरे से क्या कहते हैं पर्सनल क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, फ्रेंड्स रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड। तो मेरा आपको ये रिकमेंडेशन है कि PYQ में अगर आपने कुछ लिखा है और खास करके क्रिकेट, तो प्लीज़ पढ़ के जाइएगा अगर झूठ लिखा है तो और मैं रिकमेंड करूँगा कि झूठ ना लिखें और स्पोर्ट्स में थोड़ा इंडल्ज करें अपने आप को। और मेरे से डिफरेंट क्वेश्चंस में उन्होंने कहा कि आपकी वीकनेस क्या है। तो अगर मैं वीकनेस में ये कहूँ कि मुझे गुस्सा बहुत आता है या ये है या वो है, तो वो अपने ही रिकमेंडेशन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करना होता है। तो मैंने कहा मुझे कुकिंग नहीं आती है। So he laughed and in a way and he said कि I am not convinced कि ये कोई वीकनेस नहीं है। तो मैंने कहा सर वीकनेस है, बहुत बड़ी वीकनेस है। तो कह रहे हैं एक्सप्लेन करो मुझे कैसे। मैंने कहा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, हिंदू कॉलेज में, तो वहाँ पे मम्मी तो है नहीं खाना बनाने के लिए, और मैं टिफ़िन सिस्टम मंगाता हूँ, टिफ़िन आते हैं, तो टिफ़िन का खाना बहुत बेकार है, और हम लोग ऊपर देख के रोते हैं दोस्त के साथ कि यार क्या खाना पड़ रहा है। तो एक तो मन नहीं लगा था DU में, और ऊपर से खाना इतना बेकार। तो सर ने कहा तो फिर तुमने अपनी मम्मी को ये बात बताई कि तुमको कुकिंग नहीं आती, तो मम्मी सही कहती थी। मैंने कहा सच बताऊं तो नहीं बताई। तो सर वाज लाफिंग एंड देन ही लाइक ही गॉट एंग्री इन अ लाउड वे। ही सेड अरे इसका मतलब ये है कि आप अपनी गलतियां नहीं मानते। ही स्टार्टेड क्वेश्चन मी। सो मैंने कहा नहीं सर मैं गलतियां मानता हूं, लेकिन बताऊंगा तो मम्मी बहुत चिढ़ाएंगी और लाइफ टाइम चिढ़ाएंगी, तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ कि कुकिंग सीखना इज़ अ गुड थिंग। तो इस तरह से द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ही वाज सेइंग कि हाँ, he came to my physique, he said कि यार you are a very lean and a person, तो तुम्हें लगता है कि you would be easy to make up with the training। मैंने कहा ट्रेनिंग तो सर मेंटल डेवलपमेंट इंसान खुद करता है, ट्रेनिंग तो कर ले जाएगा। तो कह रहा अच्छा आप बताओ अगर मैं आपसे दौड़ने को कहूँगा तो कितना दौड़ोगे। मैंने कहा 7 to 8 किलोमीटर्स। तो कह रहे अच्छा बहुत कम है ये तो। मैंने कहा सर मैं जो दौड़ूंगा वो आई एम टेलिंग। सो ही सेड कि कितनी देर में दौड़ोगे। मैंने कहा कम से कम 1-1.5 घंटा। देन ही सेज ये भी बहुत कम है। मैंने कहा सर वो भी दौड़ूंगा भी नहीं, दौड़ूंगा फिर जॉग करूंगा, टहलूंगा, रेंगते हुए पहुंचूंगा, तो अब बीच में पानी वानी सब करूंगा, ये करूंगा। तो ही वॉज लाफिंग एंड ऑल कि यार ही इज क्वाइट वेरी फ्रैंक और सच बोल रहा है। माई अदर फ्रेंड्स आंसर कि तब तक दौड़ूंगा जब तक आप बोलोगे नहीं रुकने के लिए। तो मैंने ऐसा कुछ फेम नहीं किया, कुछ बूस्ट नहीं किया कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, जो मैं कर पाता वही बताया। और हाँ एक पर्सनल क्वेश्चन था डू यू हैव गर्लफ्रेंड्स। तो इसमें लोग क्वेश्चंस बहुत इंडल्ज करते हैं, फंसते हैं। आई सेड कि आई डू नॉट हैव गर्लफ्रेंड्स बट आई हैव लॉट मेनी गर्ल्स हु आर माई फ्रेंड्स। तो उस पर भी वो बहुत हंसे थे। तो ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर अबाउट दोज गर्ल्स। हाँ ही सेड कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिकॉल स्लोली एंड स्लोली। ही सेड कि इफ़ आई कम टू लखनऊ तो आप मुझे क्या विजिट कराओगे। तो मैंने कहा सर अगर आपको रोमांटिक प्लेसेस पसंद है, सॉरी सर इन कंसिडरेशन, तो मैं आपको रिवर फ्रंट ले जाऊँगा और इवनिंग में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो कह रहे हैं अच्छा। मैंने कहा अगर खाना पीना पसंद है तो टुंडे कबाबी है, और चौक में और मेरे गोमती नगर साइड में बहुत अच्छी अच्छी नॉनवेज शॉप्स हैं अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है, और बटरफ्लाई पार्क्स हैं, जूस हैं, अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो सब कुछ है। ये मैं बस आपको थोड़ा बहुत लिस्ट कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी बहुत सारी हैं। सो ही वॉज क्वाइट लिसनिंग, क्वाइट हैप्पी। एंड लेटर ही सेड कि अच्छा तुम्हारे भाई के साथ कैसे रिलेशंस हैं, व्हाट डू यू टीच हिम, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम हिम। सो ऐसे ऐसे करके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे। तो it was a good interview. He took around for 1 hour and 20 minutes. I was there in the room. So he was trying to know about myself, about my studies and all. I think he scoring good marks, being in a good university, that's why didn't ask some technical questions with me. He just went with my family background. And the thing is कि कुछ ना कुछ लिख रहे थे, और जब वो क्रिकेट सीन आया था, जब वो क्रिकेट के 2 मिनट थे तब सर्कल करने लगे थे, बाकी टाइम लिख रहे थे तब सर्कल। I was observing him, तब वो सर्कल करने लगे थे। He asked me a question के why do you want to join Indian Army? I said sure. My single word answer was sure. He said sure, I am not convinced with your answer. So I said कि sir
क्लास 10th में था तब मतलब मन बनाया कि मैं इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ तो इसमें शौर्य क्या है। मैंने कहा सर अपने नाम के साथ शौर्य जोड़ना चाहता हूँ। ही लाफिंगली सेड कि नाम शौर्य रख लो ना, फिर इंडियन आर्मी में क्या करोगे आके। सो आई सेड कि नो सर, मुझे वो शौर्य अर्न करना है। तो ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि शौर्य चक्र कैसा दिखता है। आई सेड आई डोंट नो। तो कह रहा है अरे इट्स क्वाइट स्ट्रेंज यू डोंट नो। तो मैंने कहा सर क्लास 10 के लड़के को शौर्य चक्र कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता उसको उससे मतलब नहीं था, बस एक मोटिवेशन था, दैट यूनिफॉर्म, दैट कैप टू बी ऑन योर हेड एंड वेयर इट एज अ क्राउन इटसेल्फ। तो ही वाज क्वाइट लाइक आफ्टर एवरी 10 minutes he used to ask me why do you want to join Indian Army. Again my answer is शौर्य। शौर्य शौर्य शौर्य, इतना शौर्य शौर्य बोला कि प्रेसिडेंट वहां पे 10 मिनट बाद से कहले अच्छा शौर्य, oh sorry your name is Shivam. He was like that. अच्छा शौर्य, oh sorry your name is Shivam. You have influenced me a lot by saying your name शौर्य. So these things did happen while giving the interview. अमेजिंग, वंडरफुल पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स के इसी तरीके से सक्सेस स्टोरी के टॉक शोज किए हैं और आपका इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा है वन ऑफ द इंटरेस्टिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है और आपके जो आंसर देने का तरीका है वो बहुत लाजवाब रहा है।